वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी यारो हिंदी की और जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं अभी हिंदी में वो है साथियों पर्यायवाची। काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो इसमें समय लगेगा, लेकिन हाँ हम इसके एक एक पर्यायवाची को पढ़ लेंगे जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला है आड़। आड़ का पर्यायवाची देखिए क्या है। आड़ का पर्यायवाची होता है शरण, पर्दा, रोक, आश्रय और ओट। ओट मतलब कहीं छिप जाना, इस एक तरीके से, मतलब जहाँ पे आप दिखाई ना दो। आदि आदि के पर्यायवाची हैं प्रथम, पहला, आदिम, शुरू का या आरंभिक। आदिम आपने सुना होगा, आदिम जनजाति। आदिम जनजाति यानी बहुत पुरानी जो जनजातियां हैं, आदिम लोग हैं वो। आधार का देखिए मूल, सहारा, अवलंब, जड़ और बुनियाद, ये सब आधार के पर्यायवाची हैं। आधुनिक का देखिए, आधुनिक का पर्यायवाची है नूतन, नया, वर्तमान कालीन और अर्वाचीन। आपत्ति देखिए, आपत्ति का पर्यायवाची है आपना, मुसीबत, विपदा, आफत और विपत्ति। आवाज के पर्यायवाची देखिए शब्द, स्वर, ध्वनि और वाणी। आवश्यक के पर्यायवाची देखिए जरूरी, अपरिहार्य, बाध्यकार्य मतलब बाध्यकार और अनिवार्य, ये सब आवश्यक के पर्यायवाची हैं। आडंबर के देखिए प्रपंच, ढकोसला, स्वांग, दिखावा और ढोंग। आश्रम के देखिए मठ, विहार, कुटी और संघ। आंचल के पर्यायवाची देखिए आंचल, पल्ला, है ना। आपने सुना होगा, जो है पिक्चरों में डायलॉग आता है कि जाके अपने बीवी के पल्लू में छुप जा या अपनी माँ के पल्लू में छुप जा, तो पल्ला मतलब आंचल। छोर, दामन, कोना और कोर, ये सब आंचल के पर्यायवाची। आशय का देखिए भाव, अभिप्राय, मतलब, अर्थ, तात्पर्य और आशय। आहार का देखिए भोजन, खाना, खाद्य वस्तु और भोज्य सामग्री। आगे देखो साथियों, अब ई की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। ई, चलिए ई का है पहला इच्छा। इच्छा के पर्यायवाची देखिए अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, उत्कंठा, ठीक है, वांछा, रुचि, तृष्णा, मनोरथ, चाह, मर्जी, स्पृहा और लिप्सा। इसमें दो आपको स्पेशल याद रखने हैं, स्पृहा और लिप्सा, ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, ये इच्छा के पर्यायवाची हैं। अगला है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भाई, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लो, ये पूरे के पूरे, ये इंद्र के पर्यायवाची हैं, खूब आते हैं पेपर में। सुरपति, शचीपति, शची मतलब इंद्र की पत्नी का नाम शची है, तो हो गया ना शचीपति। मध्वा, शक्र, पुरंदर। पुरंदर तो आपने जो है एंशिएंट इंडिया में भी पढ़ा होगा, जब वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं तो इंद्र का एक नाम पुरंदर देखने को मिलता है हमें पूर्व वैदिक काल में। कौशिक, देवराज, मेघपति, सुरेंद्र। अब मेघपति का मतलब क्या हो गया, मेघों के देवता हैं क्योंकि बारिश कराते हैं। सुरेंद्र का मतलब क्या है, सुर माने देवता और उनके भी राजा हैं तो सुरेंद्र हो गए। सुरेश, देवताओं के ईश्वर हैं, सुर धन ईश हो गया। सहस्त्राक्ष, अमरपति, जिष्णु, पुरहुत, विबुदेश और वज्रधर। अब यहाँ पर एक ये शब्द है जो आप देख रहे हैं, ये है विबुदेश, ठीक है। तो विबुध का जो मतलब होता है ये देवता होता है, और इनके भी कौन है, इनके भी ईश्वर है ना, विबुध धन ईश, तो देवताओं के ईश्वर हैं तो कौन हो गए, इंद्र हो गए। तो विबुदेत शब्द इस तरीके से बना है। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से कर ले जाओगे इनको।
आगे है इंद्राणी, इंद्राणी का है इंद्रवधु यानी इंद्र की पत्नी। इंद्रा भी इन्हें कहते हैं, शची भी कहते हैं, ऊपर हमने पढ़ा ना शचीपति, देखो। पुलोमजा भी कहते हैं, मध्यावनी भी कहते हैं, शतवारी भी कहते हैं और पौलोमी भी कहते हैं, पौलोमी। ये सब पर्यायवाची हैं किसके साथियों? इंद्राणी यानी इंद्र की पत्नी के। आगे देखिए, आगे है साथियों इंद्रधनुष। इसके पर्यायवाची हैं शक्रचाप, सप्तकर्ण, सप्तकर्ण धनु पूरा ही है, इंद्रधनु, सुरचाप और धनुक। ये सब पर्यायवाची हैं किसके? इंद्रधनुष के, है ना। आगे देखो इंद्रपुरी, यहाँ पर इंद्र रहते हैं उसको कहा जाता है इंद्रपुरी। देवलोक, अमरावती, इंद्रलोक, देवेंद्रपुरी और सुरपुर। आप लोग मुझे ज़रा कमेंट करके बताओ अमरावती किस राज्य की राजधानी है वर्तमान में, और किस राज्य की, बस यही बताना है। देखते हैं कितने लोगों को पता है, लेटेस्ट है ये, ठीक है। आगे देखो, आगे है इनाम। इनाम के पर्यायवाची हैं उपहार, पुरस्कार और पारितोषिक, ध्यान रखना। आगे है इठलाना, इसके पर्यायवाची हैं शेखी मारना, ऐंठना, इतराना और शान दिखाना। इशारा, इशारे का पर्यायवाची है सैन, निर्देश, संकेत और इंगित, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, सैन पर्यायवाची है इशारा का। इच्छुक का पर्यायवाची है अभिलाषी, लालायित, आतुर, उत्सुक और उत्कंठित। और अंतिम देखिए इनकार, इनकार का है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई। इनकार के पर्यायवाची देखिए प्रत्याख्यान, अवंगीकार, निषेध, अस्वीकृति और अवंगीकरण। तो ध्यान रखना है प्रत्याख्यान किसका पर्यायवाची है? इनकार का, यानी मना करने का। तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो साथियों। उम्मीद करता हूँ ये आपको जो है समझ आ रहे होंगे, और जो आपको इसमें से पर्यायवाची नहीं आते उन्हें आप नोट कर रहे होंगे, प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।